इस कहानी की शुरुआत में एक वेयर हाउस के अंदर कुछ लोग ड्रग्स की डीलिंग कर रहे थे। उन्हीं में से दो अमेरिकन पुलिस ऑफिसर थे जो अपना हुलिया बदलकर डीलर्स को रंगे हाथों पकड़ने आए थे। लेकिन वो दोनों ऑफिसर उन डीलर्स को पकड़ते उससे पहले ही वहाँ पर कुछ और ऑफिसर पहुँच गए जिन्होंने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को शूट कर दिया। वहाँ पर मौजूद पहले से उन दोनों ऑफिसर ने यह समझाने की कोशिश की कि वो दोनों पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन बाकी के ऑफिसर ने उन दोनों को भी शूट कर दिया। सभी को मारने के बाद जब वो ऑफिसर ड्रग्स से भरा हुआ बैग और पैसे लेकर वहां से जा रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने ये देखा कि दो लड़कियां अभी भी जिंदा है जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। एंड उन दोनों लड़कियों को भी खत्म करने के लिए वो ऑफिसर उन दोनों के पीछे लग गए। वो दोनों लड़कियां अपनी जान बचाकर पास के एक जंगल में जाकर छुप गई। एंड रात ज्यादा होने की वजह से उन ऑफिसर को वो लड़कियां नहीं दिख पाई। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद भी जब वो लड़कियां उन ऑफिसर को नहीं मिली तो वो ऑफिसर अपनी टीम के साथ वहां से चले गए। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ सीधा 6 महीने बाद। हम जॉन नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो सुबह उठकर रनिंग कर रहा था। रनिंग खत्म करने के बाद जॉन अपने घर आया एंड घर आने के बाद वो रेडी होकर अपनी जॉब के लिए निकल गया। रास्ते में जॉन ने एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकी जहां पर उसने देखा कि कुछ लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं पर मीडिया भी मौजूद थी। एंड जब मीडिया जॉन से सवाल करने के लिए जॉन के पास आई तो जॉन अपनी गाड़ी चालू करके वहां से भाग निकला। दरअसल जॉन ने 2-3 दिन पहले ऑन ड्यूटी एक मैक्सिकन आदमी को बुरी तरह मारा था। एंड किसी आदमी ने जॉन की वीडियो को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे शहर में हंगामा मच गया था। फाइनली जॉन अपने ऑफिस पहुंचा जहां पर उसे मिलने के लिए उसके चीफ ब्रैंडन ने उसे अपने पास बुलाया। जहां पर ब्रैंडन ने जॉन को उसकी वायरल वीडियो को दिखाते हुए जॉन से सवाल किए, जिसका जवाब देते हुए जॉन ने ये कहा कि वो मैक्सिकन आदमी अपनी गाड़ी में 10-12 लड़कियों को बैठाकर अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड में चला रहा था। एंड जब जॉन ने उसे हाथ देकर समझाने की कोशिश की तो उसके बावजूद वो मैक्सिकन आदमी जॉन की बात नहीं मान रहा था। एंड काफी देर तक समझाने के बावजूद जब वो आदमी नहीं माना तो जॉन को फाइनली उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। साथ ही जॉन ने ये कहा कि मीडिया वाले अपने टीआरपी बटोरने के लिए सिर्फ एक तरफा ही न्यूज दिखाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद ब्रैंडन ने जॉन से ये कहा कि बात बहुत आगे बढ़ गई एंड लोग तुम्हें ड्यूटी से निकालने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ब्रैंडन ने जॉन को सलाह देते हुए जॉन से ये कहा कि आज से 6 महीने पहले कुछ अपराधियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर एक वेयर हाउस में रेड मारी, जहाँ पर उन लोगों ने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के साथ साथ 2 अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की जान ले ली। लेकिन वहीं पर 2 लड़कियां भी थी जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली थी, जो फिलहाल मैक्सिको में एक शॉप में चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं। एंड अगर तुम मैक्सिको जाकर उन दोनों लड़कियों को पकड़कर लाते हो तो लोग इस बात को भूल जाएंगे जो फिलहाल मीडिया में बातें चल रही है। एंड साथ ही तुम्हारा ट्रांसफर भी रुक जाएगा। जॉन के पास कोई और चारा नहीं था, इसी वजह से जॉन उसकी बात मान गया। जिसके बाद ब्रैंडन मीडिया के सामने जाकर उस मैक्सिकन आदमी को मारने की वजह बताने लगा। उसी शाम जॉन एक क्लब में जाकर अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलता है, जिनमें से 2 आदमी रिटायर हो चुके हैं एंड बाकी के आदमी उसी के साथ जॉब करते हैं। जॉन उनके साथ ड्रिंक करते हुए मैक्सिको जाने की बात शेयर करता है। जॉन की इस बात को सुनकर उन सभी लोगों ने जॉन को ये सलाह दी कि वो मैक्सिको ना जाए, क्योंकि उसने पहले से ही एक मैक्सिकन आदमी को मार रखा है, जिसकी वजह से जॉन को मैक्सिको में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जॉन ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि जॉन फिलहाल मजबूर था। अगले दिन जॉन सीधा रेडी होकर मैक्सिको के लिए निकल गया एंड मैक्सिको पहुंचने के बाद उसे रिसीव करने मार्क नाम का एक ऑफिसर आया। मार्क जॉन को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधा एक जेल में पहुंचा, जहां पर उसने जॉन को रोजा और उसकी फ्रेंड से मिलवाया। एंड ये दोनों कैदी लड़कियां वही हैं जो वेयर हाउस से अपनी जान बचाकर भाग निकली थी। एंड यही दोनों लड़कियां थी जो अमेरिकन पुलिस को वेयर हाउस के अंदर हुए इंसिडेंट के बारे में बता सकती थी। मार्क ने उन दोनों लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठाया एंड जॉन को वापस छोड़ने के लिए जॉन के साथ निकल गया। लेकिन रास्ते में एक दूसरी गाड़ी से 2 और लोग आए जिन्होंने मार्क के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया एंड वो गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बावजूद वो दोनों लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से एक गोली रोजा की फ्रेंड को भी लग गई एंड वो भी ऑन द स्पॉट मर गई। जॉन और रोज जिंदा थे, लेकिन फिलहाल जॉन बुरी तरीके से घायल हो चुका था। जॉन ने बड़ी मुश्किल से खुद को उस गाड़ी से बाहर निकाला एंड बड़े ही बहादुरी से उसने अपनी गन की मदद से उन दोनों आदमियों को शूट करके खत्म कर दिया। उन दोनों आदमियों को मारने के बाद जॉन भी बेहोश हो गया था एंड जैसे ही जॉन को होश आया तो वो एक कमरे के अंदर बेड के ऊपर बंधा हुआ था। जॉन को यहाँ पर रोजा लेकर आई थी एंड ये घर रोजा के कजन ब्रदर का था जो खुद मैक्सिकन पुलिस ऑफिसर था। रोजा ने जॉन से जब तक जॉन ठीक न हो जाए तब तक रेस्ट करने को कहा एंड ठीक हो जाने के बाद वो जॉन के साथ क्या करेगी ये बात उसने नहीं बताई। कुछ देर बाद वहाँ पर रोजा की आंटी आई जिसने जॉन को खाने के लिए खाना दिया एंड जॉन की देखभाल करने के लिए जॉन के पास हमेशा एक आदमी बैठा करता था। वहीं दूसरी तरफ जब इस टॉम नाम के आदमी को जॉन के ऊपर हुए हमले के बारे में पता चला तो ये जॉन के बारे में जानने के लिए
ब्रैंडन के पास पहुंचा, क्योंकि ये जॉन का बहुत अच्छा दोस्त था। ब्रैंडन ने टॉम से ये कहा कि वो लगातार मैक्सिकन पुलिस के कांटेक्ट में है एंड जैसे उसे जॉन के बारे में पता चलेगा तो वो टॉम को भी बता देगा। इधर जॉन को दवाई देने जॉन के पास रोज आई, जिसने जॉन से बात करते हुए जॉन को ये बताया कि जॉन की जान भी अब खतरे में है, क्योंकि वेयर हाउस कांड के बाद कुछ माफिया रोजा को मारना चाहते थे। एंड जब जॉन ने रोजा से ये पूछा कि क्या उन दोनों ऑफिसर को मारने वाले भी वही माफिया थे, तो रोजा ने मना कर दिया। रोजा ने जॉन से बात करते हुए जॉन को ये बताया कि उन दोनों ऑफिसर को मारने वाले भी पुलिस वाले ही थे। उन लोगों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, इसी वजह से वो लोग पहचान में नहीं आए। उन लोगों ने वहाँ पर सभी लोगों को मारने के बाद पैसे और ड्रग्स से भरे हुए बैग को लूट लिया। ये सारी बातें सुनने के बाद जॉन ने रोजा से ये कहा कि वो इन सब मैटर को हैंडल कर लेगा, साथ ही वो अपनी और रोजा की जान भी बचा लेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसे अपने चीफ को कॉल करना होगा। यहाँ पर रोजा ने जॉन के ऊपर विश्वास करके उसे उसका मोबाइल दिया, जिसके बाद जॉन ने अपने चीफ ब्रैंडन को कॉल किया। जॉन ने ब्रैंडन से बात करते हुए रोजा की बताई हुई सारी बातों को बताया एंड साथ में अपनी लोकेशन बताकर ब्रैंडन से मदद मांगी। जिसके बाद जॉन ने रोजा की फैमिली के साथ बैठकर लंच किया एंड लंच के दौरान जब रोजा ने अपने भाई को ये बताया कि वो जॉन के साथ अमेरिका जाना चाहती है, तो उसके भाई ने ये बात सुनकर साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि रोजा को जॉन पर यकीन था लेकिन उसके भाई को जॉन पर यकीन नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि जॉन रोजा को अपने साथ अमेरिका ले जाकर उन्हीं ऑफिसर के साथ मिलकर उसे मरवा देगा। एंड जब रोजा अकेले में अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही थी, तो उसी दौरान उसके घर के बाहर कुछ लोग आए, जिन्होंने गन की मदद से उसके घर पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो लोग यहाँ पर जॉन और रोजा को मारने आए थे, लेकिन जॉन ने और रोजा के भाई ने एक साथ मिलकर उन लोगों का सामना किया। इस लड़ाई में जॉन ने रोजा के भाई के साथ मिलकर उन सभी लोगों को मार गिराया, लेकिन दुख की बात ये थी कि रोजा के एक दूसरे भाई को गोली लग गई थी, जिसकी वजह से वो मर गया था। इस हमले के बाद फाइनली रोजा के भाई ने जॉन के ऊपर विश्वास किया एंड उसने रोजा को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में जॉन ने दोबारा से मदद के लिए ब्रैंडन को कॉल करने की कोशिश की, तो रोजा ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसका ये कहना था कि जॉन जब भी मदद के लिए किसी को कॉल करता है तो मदद करने के लिए लोग नहीं आते, बल्कि उसे मारने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। जॉन को रोजा की बातों में सच्चाई दिखी एंड इसी वजह से उसने ब्रैंडन को कॉल ना करने का फैसला करके जॉन ने अपने सबसे पुराने दोस्त टॉम को कॉल किया। जॉन ने टॉम से बात करते हुए टॉम से ये कहा कि जब वो बॉर्डर पार कर लेगा तो टॉम उसे लेने उसके पास आ जाए। जिसके बाद जॉन ने रोजा के साथ मिलकर इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया, क्योंकि मैक्सिको में एक खबर फैल चुकी थी कि जॉन ने एक पुलिस ऑफिसर को मारकर रोजा को लेकर फरार हो गया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जॉन रोजा के साथ एक होटल में रुका हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा रात हो रही थी। सुबह होते ही जॉन से मिलने जॉन के पास उसका एक दोस्त रिच आया, जिसने जॉन से बात करते हुए जल्दी से तैयार होकर गाड़ी में बैठने को कहा। रिच को जॉन के पास टॉम ने ही भेजा था, जो फिलहाल बाहर अपनी गाड़ी के अंदर बाकी दोस्तों के साथ जॉन का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद जॉन और रोजा रेडी होकर सीधा उस गाड़ी में बैठे, जिसके बाद फाइनली वो लोग वहाँ से निकल गए। लेकिन रास्ते में बातों के दौरान रोजा ने टॉम के हाथ में एक ब्रेसलेट देखा एंड सेम यही ब्रेसलेट रोजा ने उस पुलिस ऑफिसर के हाथ में देखा था, जिसने वेयर हाउस के अंदर सभी लोगों को शूट करके खत्म कर दिया था। अब रोजा को डर लगने लगा था, क्योंकि उसे अब ये यकीन हो चुका था कि वेयर हाउस के अंदर सभी लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि टॉम था। उसने ये बात धीरे से जॉन को बताई, जिसके बाद जॉन ने गाड़ी को रुकवाया एंड उसने टॉम से बात करने की कोशिश की। जॉन ने टॉम से बात करते हुए टॉम को ये बताया कि वेयर हाउस के अंदर दो ऑफिसर को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने ही डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर थे। ये सुनते ही टॉम ने अपनी गन निकाल ली, जिसके बाद उसके बाकी के साथी भी वहाँ पर पहुँच गए। टॉम ने जॉन से बात करते हुए जॉन को ये बताया कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक वेयर हाउस के अंदर ड्रग्स की डीलिंग होने वाली है। इसी वजह से वो पैसे लूटने के लिए अपनी टीम के साथ पुलिस की वर्दी पहनकर उस वेयर हाउस में गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वहाँ पर पहले से दो ऑफिसर मौजूद हैं एंड उसने पैसों के लिए ही वहाँ पर सभी के साथ साथ उन दोनों ऑफिसर को भी मार दिया एंड उसके और उसकी टीम के खिलाफ कोई सबूत ना बचे, इसी वजह से वो रोजा और उसकी फ्रेंड को भी मारना चाहता था एंड उसी ने ही रोजा को मारने के लिए गाड़ी में हमला करवाया एंड साथ में उसके घर पर भी हमला करवाया था। इतना बताने के बाद वो जॉन को शूट करने जा रहा था, लेकिन वहाँ पर रिच मौजूद था, जिसने टॉम को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने रिच को ही शूट कर दिया। जिसके बाद जॉन ने बड़े ही चालाकी से उसके और उसके साथियों पर हमला कर दिया। उसी दौरान रोजा भी उन लोगों पर हमला करने लगी एंड कुछ ही देर में जॉन और रोजा ने एक साथ मिलकर उन सभी लोगों को मार गिराया। जिसके बाद रोजा और जॉन बाकी और माइग्रेंट्स के साथ फाइनली अमेरिका पहुंचे। 3 महीने बाद रोजा की मदद से ये केस सॉल्व हुआ एंड जॉन को ब्रैंडन ने बधाई दी एंड 3 महीने बाद एक बार फिर से जॉन रोजा से मिला, जहाँ पर इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। रोजा ने जॉन से मिलकर उसका धन्यवाद किया, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।